नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कौटिल्य क्लासेस में आपका स्वागत है। रेलवे ने नया शॉर्ट नोटिस एएलपी का जारी कर दिया है 9,970 पदों का। और पिछली बार 9,900 पद थे, 9,970 पद किए। और ये जारी क्यों किया, इसका भी कोई कारण है, क्योंकि आज 11 तारीख को मैं वीडियो बना रहा हूँ। 11 तारीख को ये नोटिस आया था, जबकि आपके हिसाब से आपको पता था कि 10 तारीख से तो रेलवे को फॉर्म भरना शुरू कर देना चाहिए था। लेकिन ये 11 तारीख का नोटिस आपको दिख रहा होगा कि ये आज उन्होंने इसलिए जारी किया, 10 तारीख से फॉर्म भरना था, इन्होंने लिंक शुरू ही नहीं किया, ये भूल गए थे। रेलवे अभी आजकल भूल गए, या तो अधिकारियों के घर में शादी वादी होगी, वो भूल गए कि भाई लिंक विंक एक्टिव करना था, कहीं चले गए। फिर पता चला 9 तारीख को शाम को फुल नोटिफिकेशन निकालना चाहिए, 10 तारीख का फॉर्म भरेंगे। 10 तारीख को इनको पता चला कि हमने फुल नोटिफिकेशन निकालना भूल गए। तो उन्होंने क्या करें, ज़्यादा डिले तो नहीं कर सकते। तो फिर 10 तारीख को अधिकारियों से बात हुई, फिर हायर नीचे वाले को डांटा, नीचे वाले को डांटा, उसने उसको डांटा, तो अपनी पूरे भड़ास निकाली। दोपहर 11-12 बजे आते हैं अधिकारी, फिर वो 4-5 बज गए, तो कहा नहीं इसका सोल्यूशन करो। सोल्यूशन किया तो रात को फाइनल हुआ कि फॉर्म है जो 12 तारीख से भरवा देते हैं। ठीक है, तो ये रात को 1-2 बजे डाला था इन्होंने नोटिस, 11 अप्रैल को। ये सुबह 7-8 बजे तो नोटिस मिल ही गया था, तो रात को डाल दिया, क्यों 7-8 बजे कौन से उठ के वो डालते ही रहे सीधे। तो ये है 11 तारीख को नोटिस आज का, और फॉर्म भरवा रहे हैं 12 तारीख से। क्यों भरवा रहे हैं, क्योंकि जैसे उन्होंने एएलपी का पिछली बार CB2 का पेपर लेना भूल गए थे, उसी प्रकार ये मामला भूल चूक वाले चल रहा है इनके। यहाँ पता नहीं इनके क्या दिमाग चल रहा है। 11 मई तक फॉर्म भरे जाएंगे, और 18 से 30 वर्ष उम्र है। 1 जुलाई 2025 के अनुसार 9,970 पद है। 19,900 है जो प्रारंभिक वेतन है, पे लेवल 2 है। और इसके अंतर्गत इन्होंने कहा कि जन्म तिथि के साथ में आपके पास जो 10वीं कक्षा का प्रमाण पत्र है, उसमें पूरा नाम और जन्म तिथि के साथ में 100% मिलान करने के लिए अपडेट कर देना चाहिए, यानी कि पूरा आधार कार्ड का और उसका बराबर सत्यापन के लिए मिलना चाहिए। फॉर्म भरने से पहले आधार को नवीनतम फोटो और नवीनतम बायोमेट्रिक्स के साथ अपडेट कर ले। नवीनतम फोटो यानी कईयों का होता है ना, 10 साल पहले की फोटो है, उसमें बच्चा दिख रहा है 8वीं क्लास का, अब दिख रहा है कि मैं तो लोको पायलट बनूंगा। वो कह रहे हैं हम गेट पे तुम्हें पहचान नहीं पा रहे, ये तुम्हारी फोटो है, इसलिए फोटो अपडेट कर दो, बायोमेट्रिक भी अपडेट कर दो। इस प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रहनी चाहिए। इस प्रकार अब मैं इसके बारे में कंप्लीट जानकारी बताऊंगा पूरी। और इसमें ना लोको पायलट में क्वालिफिकेशन क्या है, मेडिकल, ये दोनों सीखना देखना भी बहुत जरूरी है। इस प्रकार की तमाम आपको अच्छी जानकारियां हैं कौटिल्य क्लासेज के व्हाट्सएप चैनल पर और टेलीग्राम चैनल पर हमेशा अपडेट हो जाती है। जैसे ही आएगा नोटिस तुरंत यहाँ अपडेट हो जाएगा। तो आप कौटिल्य क्लासेज का व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर लें और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें जरूरी रूप से। ठीक बात है। अच्छा, अब आते हैं बात कि मेडिकल स्टैंडर्ड क्या चाहिए। मेडिकल स्टैंडर्ड में देखो भाई ध्यान से, फिजिकल फिट होना चाहिए ऑल रिस्पेक्ट। पहली बात तो A1 कैटेगरी का मेडिकल स्टैंडर्ड है। इसमें 6x6 डिस्टेंस विजन में अंक चाहिए विदाउट ग्लास, और फॉग टेस्ट यानी कि कोहरे भेदने की क्षमता, उसका भी टेस्ट होगा। नियर विजन है जो 0.6 है विदाउट ग्लास है, और इसके अंदर कलर विजन टेस्ट होगा, बाइनोकुलर विजन टेस्ट होगा, फील्ड ऑफ विजन टेस्ट होगा, नाइट विजन टेस्ट होगा, मेसोपिक विजन टेस्ट होगा। इन सभी का टेस्ट होगा, मतलब परफेक्ट अंक चाहिए। और ये बात ध्यान रखना चाहिए लोको पायलट के लिए जरूरी। अब एज है वो 1 जुलाई 2025 के अनुसार है, और 1 जुलाई 2025 के अनुसार 18 से 30 साल होना चाहिए। 3 साल की अब की बार छूट नहीं देंगे, क्योंकि पिछली बार कोविड में छूट दी थी, तो अब की बार 1 जुलाई 2025 के अनुसार है 30 साल तक। SC/ST के लिए 5 साल का रिजर्वेशन होता है, OBC के लिए 3 साल का होता है। बाकी एक्स सर्विसमैन में अनरिजर्व OBC, इनका अलग अलग प्रकार से रिजर्वेशन दिया हुआ है। अब आता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन में। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखो ध्यान से कि आपके 10th पास प्लस ITI होनी चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट ऑफ NCVT या SCVT इन द ट्रेड ऑफ, या तो फिटर में, या इलेक्ट्रीशियन में, या इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में, या मिल राइट एंड मेंटेनेंस मैकेनिक में, या मैकेनिक रेडियो एंड टीवी में, या इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में, या मैकेनिक मोटर व्हीकल में, या वायरमैन में। वायरमैन है जो अभी एलो है, ध्यान रखना। या ट्रैक्टर मैकेनिक में, या आर्मेचर एंड कोयल वाइंडर में, या मैकेनिक डीजल में, या फिर हीट इंजन में, या टर्नर में, या मशीनिस्ट में, या रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन मैकेनिक में। हाँ, वेल्डर वाला अलाउ नहीं है, वेल्डर का नाम नहीं है, ध्यान रखना, वेल्डर वाले अलाउ नहीं है। अब आते हैं यहां पर दूसरा
कि या फिर आपने इन ट्रेड के अंदर अप्रेंटिस किए तो भी फॉर्म भर सकते हैं, या फिर आपने डिप्लोमा कर रखा 3 साल का, जो 10वीं प्लस डिप्लोमा 3 साल में किसी कौन सा मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो भी फॉर्म भर सकते हैं, या बीटेक कर रखी है इन्हीं ट्रेडों के अंतर्गत तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, या फिर इसके कॉम्बिनेशन में ब्रांच है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। ये इन्होंने कंडीशन बताई है। जब आप इसमें सिलेक्शन लेने जाएंगे तो सिलेक्शन का क्राइटेरिया यह है, सबसे पहले CBT 1 होगा, और CBT 1 में आपके पास आएगा नॉन टेक पेपर होगा, 75 क्वेश्चन आएंगे और एक गलत क्वेश्चन का 1/3 नंबर इसमें काटा जाएगा। 60 मिनट का ये आपके पास पेपर होगा, ये मामला है। जैसे सेकंड स्टेज होगा CBT, इसमें 2 एग्जाम है, इसमें एक है पार्ट ए, दूसरा पार्ट बी। पार्ट ए का हमारे पास 100 क्वेश्चन होंगे, जिसमें मैथ भी होगी, रीजनिंग भी होगी और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग भी आएगी, और 75 क्वेश्चन का होगा ट्रेड का टेस्ट, टेक्निकल ट्रेड, जिस ट्रेड से आप फॉर्म भरेंगे। और उसके बाद होगा आपके साइको एग्जाम। तो जितने पद हैं उनके 15 गुना पदों का यहां बुलाया जाएगा, फिर पदों का 8 गुना साइको एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। साइको एग्जाम जो बच्चे पास करेंगे उनको फिर DV के लिए बुलाया जाएगा, फिर उनको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। ये इसका सिलेक्शन का प्रोसेस होता है। तो अभी ये आपकी अगली वैकेंसी स्टार्ट हो गई है, और पिछली वैकेंसी में अभी तक CB2 एग्जाम हुआ नहीं है, 2 मई को होगा, 2 मई और 6 मई को। उसके बाद में उसका रिजल्ट आएगा, फिर साइको होगा, फिर उसका रिजल्ट आएगा, फिर DV होगा। तब तक ये भी बच्चे पहुंच जाएंगे, कैसा हम भी आ गए हैं, आप हमें भी ले लो, हम भी आ गए हैं, बिल्कुल। तो ये मामला है, आपको बड़े तरीके से मेहनत करके सिलेक्शन की सीट प्राप्त करनी है। टेक्नीशियन में जैसे कौटिल्य क्लासेस ने 2024 में लगातार बैक टू बैक ये जो सिलेक्शन है ना, ये आपके इस प्रकार का बहुत अनगिनत स्लाइड है, बहुत स्लाइड है जिसमें बच्चों ने मेहनत करके अपनी सीट पक्की की है। आप ही सीट पक्का करना चाहते हैं तो 9 अप्रैल से क्लास शुरू हो गई है, बैच स्टार्ट हो चुका है, और इस बैच में आप एडमिशन ले लीजिएगा। और अभी 2 दिन ही हुआ है, 800 रुपये इस बैच की फीस है। बाई नाउ पर क्लिक करके आप ले सकते हैं, और कौटिल्य क्लासेस ऐप डाउनलोड करो, और इसमें मिशन 2025 के अंतर्गत 800 रुपये में फीस में 15 महीने की वैलिडिटी के साथ आपको पूरा फाउंडेशन बैच मिलेगा। और पूरी टीम ऑफलाइन पढ़ाती है, ऑनलाइन पढ़ाती है, केवल ऑनलाइन नहीं, हमारी टीम तो पूरी ऑफलाइन पढ़ाती है। जयपुर सेंटर, जोधपुर सेंटर, दोनों जगह पर ऑफलाइन सेंटर चलते हैं, वहां पढ़ाती है। तो सशक्त टीम, मजबूत टीम, जहां पर ऑफलाइन में सामने 200 400 बच्चे बैठे रहते हैं, सबको पढ़ाते हैं, वो टीम आपको यहां पर पढ़ाएगी। मात्र 800 रुपये फीस है, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए। और देरी करने से कोई ज्यादा थोड़ी मिल जाएगा, टाइम पे पढ़ोगे तो सफलता निश्चित जल्दी प्राप्त करोगे। मिलते हैं अगले सेशन में, धन्यवाद, थैंक यू।